हेलो गाइस। और ये एमपी जीके का है ना, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम फॉरेस्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में फॉरेस्ट का पार्ट 1 कवर कर लिया था। और इसमें हम देखेंगे फॉरेस्ट फॉरेस्ट का पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम जो देखेंगे, इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व्स देख लेंगे हम। ठीक है, ये इसमें देखेंगे, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ फैक्ट्स इंक्लूड करे थे। फैक्ट्स मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे, कहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ पे कम है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया था, जीडीपी देख लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली थी। राइट, आज हम देखेंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। और एक दो स्कीम्स जो चल रही हैं वो भी मैं इसमें आपको बता दूंगा कि स्कीम्स कौन सी चल रही हैं, चरण पादुका स्कीम्स और ये जो चल रही हैं वो भी मैं इसमें कवर करवा दूंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नेशनल पार्क से। राइट, तो सबसे पहले ये देखो कि जो सबसे पहले नेशनल पार्क हैं, जो एमपी में नेशनल पार्क हैं, एमपी में टोटल नेशनल पार्क हैं 11। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 23, 23 या 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसको एक काम करो, 24 करो, क्योंकि 24 ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभी कोनो को वो कर दिया है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 24 हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 3 है। जो लेटेस्ट है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना। ठीक है, ये लेटेस्ट हमारा बना है। इसको कौन डिक्लेयर करता है? इसको यूनेस्को डिक्लेयर करता है। ठीक है, यूनेस्को डिक्लेयर करता है। इनका जो प्रोग्राम चलता है मेन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, ये जो प्रोग्राम चलता है मैप करके, उसके अंतर्गत ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करे जाते हैं। तो ये पन्ना हमारे एमपी में है। और जो ये थर्ड है, लास्ट है ना, ये थर्ड है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है यूनेस्को का हेड क्वार्टर। ठीक, चलो अब नेशनल पार्क देखो कुछ। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बायोस्फीयर है। ठीक है, ये बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या होते हैं? नेशनल पार्क्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नेशनल पार्क होते हैं। तो ये जो एरिया होता है, नेशनल पार्क का जो एरिया होता है, ये होता है रिजर्व्ड एरिया। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ये ज़्यादातर, रिजर्व्ड एरिया, जिसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी अलाउड नहीं रहती है। काटना, लकड़ियों की काटना, टूरिज्म और कुछ भी अलाउड नहीं रहता है। पशु, जो हम जिसको बोलते हैं ना, चराना जिसको हम बोलते हैं, पशुओं को चराना जिसको हम बोलते हैं, वो भी, ये कुछ भी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउड रहता है। टूरिज्म अलाउड रहता है, प्लस क्या बोलते हैं, कुछ डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पे अलाउड रहती हैं। ये नेशनल पार्क क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए रहता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के लिए रहता है। ठीक है, हम इसमें लकड़ी काट सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है नेशनल पार्क का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। और जो एमपी में जो लेटेस्ट लेटेस्ट नेशनल पार्क है एमपी में, वो है कूनो कूनो पालपुरो। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है शियोपुर में। ठीक, ये शियोपुर में है। ये लेटेस्ट नेशनल पार्क है, और ये 11th नंबर का नेशनल पार्क है एमपी के अंदर। चलो अब एक एक करके समझते हैं सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक, तो सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट नेशनल पार्क एमपी का, ये एमपी का है। हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ सब एमपी का ही है। जो एमपी का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो है कान्हा, कान्हा किसली, किसली। और ये कब, इसको कब डिक्लेयर करा गया था? 1955 में डिक्लेयर कर दिया गया था नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है कान्हा किसली? कान्हा किसली है मंडला में, मंडला में। ठीक है, ये पहला नेशनल पार्क हो गया। अब जो लेटेस्ट मैंने बताया, और पहला भी यही है, मतलब ओल्डेस्ट भी यही है। ठीक है, यही समझना, ये ओल्डेस्ट भी है। ठीक है,
ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, मैं यहाँ पे इसको ही कर रहा हूँ, कान्हा किसली को। नेक्स्ट देखो, लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया कौन सा है लेटेस्ट, लेटेस्ट है कुनो पालपुरो। ठीक है, ये कहाँ पर है, श्योपुर में, श्योपुर में। और कब डिक्लेयर करा गया है इसको, 2018 में। ठीक है, और जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट भी कौन सा है हमारा, कान्हा ही है। ठीक है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क वो भी कान्हा ही है। ठीक, इसका एरिया कितना है, लार्जेस्ट है तो इसका पता होना चाहिए एरिया। जो एरिया है कान्हा किसली का वो है 980 किलोमीटर्स का स्क्वायर का। ठीक है, ये इसका एरिया है 940 है, ये है ना, 940 किलोमीटर स्क्वायर्स। ठीक, ये है कान्हा किसली का एरिया। ऑलराइट, अब यहाँ आ जाओ, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट हो गया, अब देख लो स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क एमपी का कौन सा है, तो एमपी का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल, है ना। और ये कहाँ पर है, ये है डिंडोरी में, डिंडोरी में। इसका एरिया है 0.27 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, ये आईएमपी है, पांचों पॉइंट आईएमपी है। ठीक, ऐसा ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए भी है। पहली फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है हमारे इसमें, वो है कान्हा किसली, कान्हा किसली। ठीक, ऐसे ही जो सबसे लेटेस्ट, लेटेस्ट जो अभी नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, वो है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गा, रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कहाँ पर है ये, दमोह में है ना। कब डिक्लेयर कर दी गई थी इसको, मतलब ये डिक्लेयर हुई थी 1997 में। ठीक, ये फर्स्ट हो गई, ये लेटेस्ट हो गई। अब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है हमारे यहाँ, तो ये है नौरा देही, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है ये, सागर में। ठीक, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट देखो, सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ पर है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राला मंडल, राला मंडल कहाँ पर, इंदौर। ठीक, और जो फर्स्ट, फर्स्ट हो गई, और जो ओल्डेस्ट है अभी, जो सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे यहाँ इन हमारी एमपी में, वो है क्योनी, क्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है ये, देवास में। ठीक, तो ये कुछ आईएमपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसको आपको याद रखना है। चलिए, अब इसमें एक आईएमपी पॉइंट बनता है, नौरा देही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है नील गाय के लिए, राइट। इसको लिख लो, नौरा देही जो फेमस है वो है नील, हाँ, नील गाय के लिए नौरा देही फेमस है। ठीक, ठीक है, अभी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रपोज्ड है और उसको वो है मांडू में। ठीक है, तो ये डिक्लेयर हो सकती है, कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, तो इसके लिए आप अवेयर रहिएगा। ठीक है, ये अनाउंस हो चुका है, जुलाई में अनाउंस हो चुका है कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप होगी, लेकिन वो कभी भी मांडू करके, पर उसके लिए अभी ऑफिशियली कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा करंट में अपने आप को तैयार रखिएगा कि कब वो अनाउंस होती है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं एक एक करके नेशनल पार्क्स। ठीक है, हमारा पहला नेशनल पार्क है कान्हा किसली, फर्स्ट नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक, अब एक एक करके पॉइंट इसके नोट डाउन करते चलो, नहीं तो फिर सुनते चलो, बस जो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको सुनते चलो। जो जो आईएमपी नेशनल पार्क हैं वो सब मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा आपको। ठीक है, कहाँ पर है ये, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है मंडला में, और कुछ बाउंड्री इसकी बालाघाट में भी जाती है। ठीक है, बाला घाट में भी ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, एशिया का सबसे बिगेस्ट है, एशियाज
बिगेस्ट नेशनल पार्क है, हाँ, बेस्ट नेशनल पार्क है, सॉरी, बेस्ट नेशनल पार्क है ये एशिया का। ठीक है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी बना हुआ है, हेलीपैड बना हुआ है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर ही बारहसिंगा देखा जाता है। यहाँ पे क्या देखा जाता है? बारहसिंगा, बारहसिंगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वाम डियर, स्वाम डियर। ठीक है, स्वाम्प डियर फेमस है ये। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था, सबसे पहले आया था एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, 1974 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब था? ये 1953 में। प्रोजेक्ट टाइगर हमने देख लिया है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में आ गया था। और इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर करा गया था? इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था 19 1955 में। ठीक है, ये फॉरेस्ट, ये रिजर्व्ड एरिया भी पहले कहलाता था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, तब ये एक प्रकार का रिजर्व्ड एरिया भी था। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन एमपी, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा यहीं पर टाइगर मिलते हैं। ये एक अकेला नेशनल पार्क है जिसने अपना खुद का मस्कट बना रखा है। वो बारहसिंगा के नाम से ही है। ठीक है, बूढ़ सिंह या बारहसिंगा, है ना, इसका जो मस्कट का नाम है वो है, मस्कट का जो नाम है वो है भूर, SINGH, या फिर और द बारहसिंगा, द बारह द बारहसिंगा। ठीक है, इसका खुद का अपना मस्कट है और इसे स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक, रिवर्स रिवर्स करके नोट डाउन करो पॉइंट। ठीक है, 3 नदियाँ हैं यहाँ पे रिवर्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं? पहली है बंजार, ये बंजार रिवर यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ऐसे ही वैली भी है, यहाँ पे एक बंजार वैली भी है। ठीक है, सेकंड है सुपर्णा रिवर, और जो थर्ड रिवर है वो है हलून, हलून। ठीक है, अब ये 3 रिवर्स यहाँ से निकलती है और यहीं पर ही ये वैली भी है। 2 वैलियाँ यहाँ पर देखी जाती है, एक तो बंजार वैली देखी जाती है और एक और देखी जाती है, वो देखी जाती है हलोन वैली। ठीक है, ये 2 वैली यहाँ पर सिचुएटेड हैं कानाकिसली नेशनल पार्क में। ऑलराइट, तो ये था कानाकिसली नेशनल पार्क के बारे में कुछ आईएमपी पॉइंट्स, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आईएमपी है अपने आप में, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा आईएमपी पॉइंट है मैं बता दूं आपको। यहाँ पे एक मस्कट करके जो पॉइंट है, ये अभी अभी लेटेस्ट है ये पॉइंट। ठीक, ऐसे ही रिवर्स के पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से निकल रही है। बारहसिंगा के लिए ये फेमस है और यहाँ पर एक हेलीपैड है। ठीक, सिर्फ अकेले एमपी में ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर हेलीपैड है। ठीक, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर कब आ गया था। 1974 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर आ चुका था। ठीक है, सबसे पहले एमपी में यहीं पर ही आया था। तो बस इतनी बातें आपको कान्हा किसली के बारे में पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पर है? मंडला और बालाघाट में। ठीक, चलो अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं और सेकंड देखते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बहुत आईएमपी है अपने आप में बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क? ये है उमरिया में, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। यहाँ पे अभी अभी हॉट एयर बलून सफारी स्टार्ट हुई है, बलून सफारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे भगवान विष्णु की भी
है ना, लेटी हुई एक प्रतिमा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ स्टार्ट हुआ था 1993 में। ठीक, और इसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर करा गया? इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया 1968 में। ठीक, इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था। यहाँ पर जो टाइगर की हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर लिख लीजिएगा, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर। ठीक है, यहाँ पे टाइगर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इवन एमपी में ही नहीं, पूरे इंडिया में। ठीक है, इन इंडिया करे हुए तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक, यहाँ से जो रिवर निकल रही है, यहाँ से जो रिवर निकल रही है उसका नाम है चारण गंगा। चारण गंगा रिवर यहाँ से निकल रही है। ठीक है, एक जंगल कॉरिडोर बना हुआ है, एक जंगल कॉरिडोर बना हुआ है, जंगल कॉरिडोर बना हुआ है जो कि है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लेकर कान्हा किसली नेशनल पार्क तक। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये जंगल कॉरिडोर इन दोनों के बीच रखा गया है। ठीक है, फेमस किसके लिए है ये बांधवगढ़? बांधवगढ़ नेशनल पार्क फेमस है फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स, फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसके बाद ये याद रखना है आपको कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना। इसके जो अराउंड जो इसकी जो सराउंडिंग है ये 32 हिल्स से सराउंडेड है। 32 हिल्स सराउंडेड बाय 32 हिल्स, ऐसा लिख लेना, सराउंडेड बाय 32 हिल्स। तो ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स थे बांधवगढ़ नेशनल पार्क के। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा, अभी केबीसी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लॉर्ड विष्णु की प्रतिमा कहाँ पर है, कौन से नेशनल पार्क में है। ये एक क्वेश्चन भी था, केबीसी में पूछा गया था। तो ये यहीं पर ही है बांधवगढ़ में। ठीक है, ये अभी का करंट अफेयर है जो हॉट एयर बलून सफारी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसका आईएमपी पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे कब शुरू करा गया था। ये बहुत आईएमपी है क्योंकि ये बंगाल टाइगर यहाँ के लिए फेमस है, तो यहाँ का प्रोजेक्ट टाइगर आईएमपी हो जाता है। जंगल कॉरिडोर आपको याद रखना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लेकर कान्हा किसली नेशनल पार्क तक बांधव नेशनल पार्क है। अच्छा, फोर्ट बांधवगढ़ भी इसी के अंदर है। मैंने मतलब हाँ, कुछ याद रखने जैसा है नहीं। फोर्ट बांधवगढ़ मतलब पता ही रहेगा कि वो तो बांधवगढ़ में ही है। ठीक है, तो ये आपको ये हमारा हो गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क। थर्ड नेशनल पार्क हम देखते हैं यहाँ पर। जो तीसरा नेशनल पार्क है वो है माधव। मैं यहाँ लिखता हूँ बीच में, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है बिकॉज एक एक नेशनल पार्क समझाना पड़ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। माधव नेशनल पार्क आप इसे 2x पर देख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कहाँ पर है? शिवपुरी में है, शिवपुरी में है। और कब बनाया गया था इसे? इसे बना दिया गया था 1958 में। ये सेकंड है, पहले कान्हा किसली आया था, उसके बाद ये आ गया था। ठीक है, अब इसके अंदर माधव के अंदर आपको एक जॉर्ज कैसल मिलता है। एक हिल पर एक कैसल बनाया गया था जॉर्ज के नाम से, एक पीक पर, है ना। किसके द्वारा बनाया गया था? बाय जीवाजी राव सिंधिया, बाय जीवाजी राव सिंधिया द्वारा यहाँ पर एक जॉर्ज कैसल करके एक फोर्ट है वो बना दिया गया था इसके मिडिल में, पार्क के मिडिल में। ठीक, यहाँ से NH46 निकलता है, NH46 निकलता है, जिसे हम पहले NH3 बोलते थे, अब वो NH46 हो चुका है। तो हम यही बोलेंगे कि यहाँ से कौन सा निकलता है? NH46। ठीक है, जो टांटिया टोपे का टॉम्ब है, टॉम्ब ऑफ टांटिया टोपे की यहाँ पर, ठीक है, टॉम्ब बनी हुई है ना। तांतिया टोपे की यहाँ पर एक टॉम्ब बनी हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर सहारिया ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है,
वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य भारत में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जो रहती है वो सहारिया ट्राइब्स ही रहती है मध्य भारत में, ठीक है। और ठीक है, एक लास्ट पॉइंट ये है यहाँ से कि यहाँ से जो रिवर निकल रही है वो होती है मनीहर रिवर, मनीहर रिवर, ठीक। बस यही इसके आईएमपी पॉइंट है माधव के। यहाँ पर वो नहीं है अपना प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। चलो अब तीसरा देखो, पेंच नेशनल पार्क, जो कि बहुत आईएमपी है। पेंच, पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है ये? तो ये होएगा सियोनी में, ठीक है। सियोनी और छिंदवाड़ा भी इसमें आता है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा जो भी आप बोलें, ये छिंदवाड़ा यहाँ पर लगता है, ठीक है। इसे नेशनल पार्क बना दिया गया था 1983 में। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ये तीसरा नेशनल पार्क हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर आया है, ठीक है, 1998 में, ठीक। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर आ चुका था। यहाँ से जो रिवर निकलती है वो पेंच रिवर निकलती है, इस बात को ध्यान रखना है, जो सियोनी से जिसका उद्गम होता है, सियोनी जिले से जिसका उद्गम होता है। रॉयड किपलिंग, ठीक है। तो ये पेंच के कुछ आईएमपी पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का भी नाम लिख लो, प्रोजेक्ट तोला, तोला दोह प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, किस पर बन रहा है? ये पेंच रिवर पे बन रहा है ना। हाइडियल, हाइडल, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, ये पावर प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स थे पेंच के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत आईएमपी पॉइंट है एक और, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लैक डियर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लैक डियर्स, बहुत आईएमपी पॉइंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक डियर्स के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेंच नेशनल पार्क। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क। बस दो और एक दो और हैं जो बहुत आईएमपी है, बाकी उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे कौन से नेशनल पार्क है, बस इतना ही बहुत है, ठीक। तो चलो नेक्स्ट देखो, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसको ध्यान रखना है कि एक पचमढ़ी इसके अंदर, सतपुड़ा के अंदर ही है एक पचमढ़ी करके जो जगह हम बोलते हैं, जो बहुत फेमस स्पॉट है यहाँ एमपी के अंदर, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वो यहीं पर ही है, इसी का ही पार्ट है सतपुड़ा नेशनल पार्क का। यही आईएमपी पॉइंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर देखो, जो पचमढ़ी है या सतपुड़ा नेशनल पार्क या पचमढ़ी है, उसको कुछ भी बोलें, इसकी जो पीक होती है उस पीक को क्या बोलते हैं? धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़, ठीक। ये इसकी पीक हो जाती है। ये कब नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं? इसे 1981 में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है, प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है वो यहाँ पर आता है 1991 में, ठीक। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है। कहाँ पर है ये? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक। अब यहाँ पर, ठीक, बोरी हिल्स यहीं पर ही है, या बोरी सेंचुरी बोल दें, ठीक है, वो यहीं पर ही है, बोरी सेंचुरी। और यहाँ पर एक एक सेंचुरी और है, वो है पचमढ़ी सेंचुरी, पचमढ़ी सेंचुरी भी यहीं पर ही है। और एक हिल है यहाँ पे जो बहुत फेमस हिल है, उस हिल का मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, बिहड़ हिल्स, बिहड़ हिल्स,
ठीक है, तो ये सतपुड़ा के इसमें ही है। ठीक है, बहुत बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हमें मिलती है सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप, जो आईएमपी है वो है पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, इसे अभी अभी मैंने बताया आपको कि क्या मैप के अंदर लिया गया है और इसे क्या बना दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी या बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व इसे डिक्लेयर कर दिया गया है बाय यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ये नेशनल पार्क कब बना था, 1981 में। ठीक है, और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है, ये तीसरा ये फिफ्थ नेशनल पार्क है जिसमें हम प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर 1994 में आ चुका था, 95 तक यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर आ चुका था। ठीक, और गंगौर सेंचुरी यहीं पर ही है, इस बात को ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कि गंगौर सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो गंगौर सेंचुरी ही यहीं पर ही है। और सिमिलरली केन एलिजिरेटर भी यहीं पर ही है, केन एलिजेटर। ठीक है, रेप्टाइल पार्क्स इसी के अंदर मिलता है हमें, रेंगने वाले जो बोलते हैं रेप्टाइल्स पार्क, रेप्टाइल्स पार्क। ठीक, तो ये था हमारा पन्ना नेशनल पार्क। एक, अब मैं फटाफट आपको नेशनल पार्क्स बता देता हूँ, जो जो आईएमपी पॉइंट्स होंगे उसके बारे में, जो हमारे बचे हुए नेशनल पार्क्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आईएमपी पॉइंट्स। चलो, तो अब सबसे पहले देखो संजय गांधी या फिर डुबरी नेशनल पार्क, संजय गांधी और इसको डुबरी भी बोलते हैं। ठीक है, डुबरी नेशनल पार्क। ठीक है, ये इसे बना दिया गया था 1981 में, और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट टाइगर है। ये सिक्स्थ नेशनल पार्क है जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है एमपी में, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था 2008 2009 में, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था। पहले ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ का सेपरेशन हुआ तो फिर यहाँ से वो नेशनल पार्क अलग हो गया, मतलब छत्तीसगढ़ का एरिया अलग हो गया, और उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं गुरु घासीदास, जो छत्तीसगढ़ में चले गया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो इसका एरिया चले गया है। ये कहाँ पर है, ये हमें मिलेगा सीधी सिंगरौली में। ठीक है, सीधी सिंगरौली में। ठीक, अब यहाँ पे जो सेंचुरीज हैं वो है डुबरी सेंचुरी, डुबरी सेंचुरी, और एक सेंचुरी और है यहाँ पे वगडारा सेंचुरी। ठीक, तो ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स थे संजय गांधी नेशनल पार्क के। यहाँ पर फर्स्ट टाइम व्हाइट टाइगर भी देखा गया था, व्हाइट टाइगर यहीं पर ही देखा गया था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है ना, कैप्चर्ड यहीं हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, हाँ बस ये ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे डियर जो होते हैं ये यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर में दिखाई देते हैं, बस इस बात को और ध्यान रख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। केव्स के बारे में ज़रूर रहता है, पर केव्स आईएमपी होती नहीं है, केव्स पूछते नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे केव्स आपको बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे 3 प्रकार की केव्स मिलती हैं, राजग्रही और गिड़हा, ऐसे करके 3 केव्स हैं यहाँ पर जो मिलती हैं, बट वो आईएमपी है नहीं, तो मैं यहाँ पर उसके बारे में आपको बता नहीं रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी। ठीक है, फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है, डिंडोरी में है। ठीक, स्मॉलेस्ट है एमपी में, स्मॉलेस्ट इन एमपी। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट टाइगर वाइगर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉसिल्स हमें मिली है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉसिल्स हमें यहाँ मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा वो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉसिल मिलती है, तो पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये फॉसिल्स काय की हैं, ये फॉसिल्स हैं फ्रूट की, लीफ की, ठीक है, शेल्स की, इनकी फॉसिल्स हमें यहाँ पर मिली है। ठीक, और डायनासोर के एग्स भी यहाँ पर हमें मिले हैं, इस बात को भी ध्यान रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो डायनासोर एग फॉसिल। ठीक, तो ये फॉसिल नेशनल पार्क हमारा यहाँ पर कवर हो गया। नेक्स्ट है वन विहार नेशनल पार्क, जो कि है भोपाल में, वन विहार नेशनल पार्क इन भोपाल। ठीक, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रख लो कि ये नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है डायनासोर, डायनासोर नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, डायनासोर नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, जो कि है धार डिस्ट्रिक्ट में। ऑलराइट, ये इसको बनाया गया था 2010 में, और बस इससे ज़्यादा इसमें भी कुछ खास है नहीं पूछने लायक कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, हाँ, बस इसको ये ध्यान रखो कि ये स्टेट में सेकंड फॉसिल नेशनल पार्क है, सेकंड फॉसिल नेशनल पार्क है स्टेट का। बाकी और इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, जोबट रिवर निकलती है, जोबट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जोबट रिवर के किनारे है, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। ऑलराइट, अब हमारा लास्ट रह चुका है, लास्ट नेशनल पार्क है पालपुर कुनो नेशनल पार्क। ये अभी लेटेस्ट है, कहाँ पर है, श्योपुर में। कब बनाया गया, 2018 में। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा गया है कि एशियन लॉयंस और अफ्रीकन लियोपर्ड्स के लिए ये फेमस है, एशियन लॉयंस और अफ्रीकन लियोपर्ड्स के लिए ये फेमस है, यहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे इन्हें हमने शिफ्ट करा है, बस आप ये समझ लीजिए। ओके, यहाँ से कौन सी रिवर निकल के आ रही है, कुनो रिवर। ये कुनो रिवर यहाँ से पास होती है। ठीक है, कुछ सेंचुरीज हैं जो इसमें मिला ली गई हैं, इन द सेंस के कुछ पार्ट लिया गया है उन सेंचुरीज का। जैसे कि एक करेरा सेंचुरी है, इसका पार्ट पालपुर कुनो में लिया गया है करेरा सेंचुरीज का। ऐसे ही सोनबर्ड सेंचुरी है, इसका भी कुछ पार्ट लिया गया है पालपुर कुनो में। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ सेंचुरीज हैं जिसका कुछ पार्ट यहाँ पर लिया गया है। ठीक, तो ये थी हमारी नेशनल पार्क की सीरीज। नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है यहाँ पर, और इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ इसमें ये नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वाइल्ड लाइफ के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो टाइगर सर्वे जब हुआ था 2018 में, तो एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर निकल कर आए थे। कितने थे, 526। तब से एमपी को क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट। एमपी को इसलिए बोला जाता है टाइगर स्टेट। अब तो लीपर्ड स्टेट भी इसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी लीपर्ड की जो सर्वे हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा एमपी में ही निकले हैं, और घड़ियाल भी। ठीक है, तो ये सब एमपी में निकल रहे हैं, घड़ियाल, लियोपर्ड और टाइगर। तो इन्हीं के नाम से हमने आगे स्टेट लगा दिया है। ठीक, ये फर्स्ट नंबर पे एमपी रहा था, सेकंड नंबर पे कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका है ना। जब यही सर्वे 2014 में हुआ था तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टाइगर थे, लेकिन 2018 में एमपी को वापस से टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया। ठीक, चलो, ये एक छोटी सी जानकारी थी। और देखो, मैंने बता दिया था कि एमपी में 6 जगह अभी तक हमने देखा, 6 जगह हमने क्या देखा जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल पार्क के अंदर
नेशनल पार्क के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं। लेकिन एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, वो है रातापानी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये बहुत आईएमपी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये है रायसेन में, ये है रायसेन में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। 6 नेशनल पार्क कौन कौन से बताए थे? कान्हा-किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा और संजय गांधी नेशनल पार्क, जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाइट टाइगर, ठीक है। ये कहाँ देखे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा? रीवा में इसे देखा जाता है ना, जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, जो व्हाइट टाइगर की सफारी होती है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर, इसे मेनली देखा जाता है। लेकिन जो सफारी होती है, व्हाइट टाइगर की सफारी होती है, वो होती है रीवा के अंदर, ठीक। और 2016 में इसको स्टार्ट करा गया था, बस ये काम की बातें हैं। अब यहाँ पे समझो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आईएमपी है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले चंबल है, चंबल, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आईएमपी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है? मुरैना में है, मुरैना में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। सोन रिवर पर, सोन रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगी सीधी में, सीधी शहडोल में आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए मिलेगी। और ये दोनों, जिसमें कि चंबल बहुत आईएमपी है, जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट बहुत आईएमपी है। ये चंबल जो फेमस है, ये क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ठीक है। इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आएगा, हाँ ध्यान रखना कि क्रोकोडाइल के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट देखो सैलाना, बहुत आईएमपी है, सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये रतलाम में है, ठीक है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये पैराडाइज फ्लेचर के लिए फेमस है, पैराडाइज, पैराडाइज फ्लेचर। कौन है ये पैराडाइज फ्लेचर? कौन है? ये है स्टेट बर्ड, ठीक है, स्टेट बर्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूधराज, ठीक। ये सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक और जगह मिलता है सरदारपुर, सरदारपुर, सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इसे देखा जाता है, ठीक है। रतला, ये धार में है, दोनों पास में ही है, रतलाम और धार में, सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। नौरादेही मैंने आपको बता दिया था सागर में है। रातापानी मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे रायसेन में है रातापानी, जो कि किसके लिए फेमस है? प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। एक सोन चिड़िया करके, जो मैंने ये भी लिख लो, करेरा, जो अभी लास्ट टाइम अभी बताई थी, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वहाँ मैंने लिखवाना भूल गया था, वो यहाँ लिख लो। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोन बर्ड के लिए फेमस है, ठीक है। कहाँ पर ये मिलेगी हमको? ये मिलेगी शिवपुरी में, शिवपुरी में ये हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आईएमपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इनके बारे में पूछ सकते हैं ये, ठीक। नौरादेही क्यों फेमस है? नौरादेही फेमस है नील गाय के लिए, या फिर ब्लू काऊ भी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, वो पूछेगा कि डॉल्फिन के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, तो आपको डॉल्फिन के बारे में पता होना चाहिए। डॉल्फिन के बारे में कौन सी? चंबल, ठीक है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे हमें डॉल्फिन के बारे में पता चलता है, यहाँ पे हमें डॉल्फिन मिलती है, ठीक। तो ऐसे करके ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिनिश होती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। कौन डिक्लेयर करता है? ये मैंने बता दिया था आपको, यूनेस्को डिक्लेयर करती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, ठीक। तीन बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे यहाँ एमपी में, जो कि जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था
वो था पचमढ़ी। पचमढ़ी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है अचना कमर अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। ये सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व था, और जो अभी लेटेस्ट डिक्लेयर करा गया है उसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो ये आईएमपी बायोस्फीयर रिजर्व है। अचना कमर ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और ये अमरकंटक हमारे पड़ता है एमपी में। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। अब देखो, एक बायोडायवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ, ये 2001 में इसे इस्टेब्लिश करा गया था। सिमिलरली एमपी स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, एमपी स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। ये बहुत आईएमपी है, ये सबसे ज़्यादा एमपी है। ये से इस्टेब्लिश करा गया था 2002 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है भोपाल में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है ना, जो चेयरमैन है वो सीएम रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये आईएमपी हो जाता है, ठीक। ये फर्स्ट, सेकंड और लास्ट एक और देख लो, वो है एमपी स्टेट काउंसिल ऑन बायोडायवर्सिटी, ठीक। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2005, ठीक। तो ये कुछ आईएमपी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बायोडायवर्सिटीज के लिए बहुत आईएमपी हैं ये अपने आप में, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन एमपी में कौन कौन सी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, तो दो साइट्स हैं एमपी के अंदर। तो पहली मैं यहां पर बता रहा हूं, पातालकोट, कहां पर है, छिंदवाड़ा में आपको ये मिलेगा। और सेकंड है नारो हिल्स, ये कहाँ पे मिलेगी, सतना में, ठीक है। तो ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स यहाँ पर हमें मिलती है, ठीक है। 2 कार्बन फ्लक्स भी लगे हुए हैं एमपी में, कार्बन फ्लक्स एफ है ये, ठीक है, फ्लक्स, ठीक। एमपी में कहाँ में है लगे हुए हैं, एक तो बैतूल में, और सेकंड है छिंदवाड़ा में, मंडला में, ठीक है। ये कार्बन फ्लक्स किसके द्वारा सेटअप करे गए हैं, इसरो बाय इसरो, है ना, इसके द्वारा यहाँ पर इनको सेटअप करा गया है। सो यहाँ तक थे कुछ, ये हमारा सेकेंड पार्ट फिनिश होता है बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, और जो फॉरेस्ट से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छी बातें, बहुत आईएमपी बातें मैंने यहाँ पर बता दी हैं, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और देख लो, जो एमपी में जो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ हैं वो 17 हैं, लिख लेना इसको, 17 इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़, ठीक है। तो ये फिनिश होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हमारा टॉपिक फॉरेस्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पर आपको रिवर्स लूँगा यहाँ पर, और देखते हैं रिवर के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।